जय श्री राम। साथियों बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से लिखित एवं पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार द्वारा विमोचित पुस्तक सनातन एक दिव्य अलौकिक प्रकाश का कुछ अंश यह दास सुरेंद्र सिंह फौजी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पुस्तक का अंश पूर्ण रूप से सुनें। आधुनिक सत्य। सम्मानीय भक्तजनों, मन में कुछ प्रश्न हैं। सनातन में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, आयुर्वेद, पतंजलि योग दर्शन एवं प्राचीन इतिहास, कई महापुरुषों की नीतियां होते हुए भी प्रश्न उठता है कि इतने दिव्य प्रकाश में ग्रंथ होते हुए हमारे लोगों में अज्ञान का अंधकार क्यों हमारे लोग विधर्मियों के बहकावे में आकर उनकी स्वार्थ सिद्धि का साधन बन रहे हैं। हमारे समुदाय के लोग धर्मांतरण के जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्यों सनातन के अंदर ही कुछ अज्ञानी सनातन को तोड़कर अन्य नया पंथ रचने की साजिश कर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सविस्तार आगे मिलता रहेगा। आज संपूर्ण विश्व में धर्म और धर्मांध की लड़ाई चल रही है। तब मेरे हृदय में कुछ पंक्तियां आती हैं। मानव है या तू दानव, कैसा है तेरा किरदार, अपने निजी स्वार्थ को कर रहा धर्म का व्यापार, नेता से जनता तक, धर्म के ठेकेदारों तक, धर्म पर चल नहीं सकते, धर्म पर लड़ने को तैयार। साथियों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अधर्मी धर्म का व्यापार कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ एवं राजनीतिक वर्चस्व के लिए कुछ दुराचारी शक्तियां सनातन को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। सनातन में ही निराकार और साकार के बीच खाई पैदा कर नए पंथ रचने की साजिश हो रही है। राजनीतिक तुष्टीकरण एवं निजी स्वार्थ सिद्धि को लोगों को छुआछूत, ऊंच नीच का भेद और सनातन में ढोंग और पाखंड बताकर कुछ तथाकथित अज्ञानियों द्वारा सत्संग के मंच सजाए जा रहे हैं। ज्ञान की आड़ में अज्ञान और नफरत फैलाकर सनातन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आजकल तो एक चलन और चल गया है, जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां नेताओं की रैलियों से पहले और साथ साथ संतों के बड़े बड़े मंच सजते हैं, ताकि यह राजनीति को अपने अनुयायियों की संख्या बल दिखा सके। ये धर्म और का व्यापार नहीं तो क्या? बड़े बड़े संत जो अपराधी साबित हो चुके हैं, वो चुनाव से ठीक पहले जमानत या पैरोल पर रिहा हो जाते हैं। ये राजनीति में दखलंदाजी नहीं तो क्या? भक्तजनों, संपूर्ण विश्व में विभिन्न धर्म हैं, मगर ईश्वर की उपासना के मात्र 2 मार्ग हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म। मगर सत्य यह है, ईश्वर एक है, वही निराकार है और साकार भी। निराकार और साकार दोनों ही सनातन धर्म के उपासक हैं, मगर निराकार वालों ने अपना अलग पंथ निर्मित कर लिया। साकार में मूर्ति पूजा करने वाले उपासक होते हैं,
जिन्हें लोग सनातनी मानते हैं, और निराकार उपासक में अन्य धर्म जैसे मुस्लिम, ईसाई एवं अन्य, बौद्ध, हिंदू, सिख और जैन भारत के प्रमुख पंथ जिनका धर्म सनातन है, मगर दुर्भाग्य राजनीतिक स्वार्थ और धर्म के व्यापारी अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इन चारों के मध्य दिन व दिन खाई पैदा कर रहे हैं। सनातन के हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद, जातिवाद और छुआछूत की दुहाई देकर कुछ नए नए संत पैदा हो गए हैं, जिनका इरादा सनातन को तोड़कर फिर से नया पंथ रचने का है। ज्यादातर ये लोग राजनीति से प्रेरित होते हैं और अपनी विचारधारा को लोगों पर थोपकर यह सत्संगों के मंच से अपना बल दिखाते हैं, जिससे राजनीति में मोटा पैसा कमा सकें। ऐसे संतों के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त भई सदग्रंथ, दम मन निजी मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, आप सनातन शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो और कल्याण की तरफ अग्रसर होंगे। अपने कल्याण के लिए स्वयं पहचानो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो नए नए संत सत्संग मंच सजाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति को अपनी ताकत दिखाना होता है, जिससे वह धर्म के नाम पर व्यापार कर सके। और साथियों, ये धर्म के नाम पर व्यापार कर भी रहे हैं। हमारे भोले भाले लोग जो शास्त्रों से दूर हैं, उनको अपने मार्ग पर लाने के लिए तरह तरह के खुद पाखंड कर रहे हैं, लेकिन सनातन को पाखंडी कहते हैं। निराकार के नाम पर हिंदुओं का अपमान। निराकार साकार में है एक ही भगवान, अज्ञानी घूमत फिरे तोड़न हिंदू धर्म, संत वेश धारण करें दूषित इनके कर्म। नेक इरादा है नहीं भ्रमित करे ये संत, सनातन को तोड़कर रचने नया पंथ। राजनीति से प्रेरित इनके दूषित विचार, धर्म के नाम पर यह कर रहे व्यापार। धर्मांतरण धंधा है दुष्ट बनाए जाल, आपन धर्म जो छोड़ता भगवन खींचे खाल। आपन धर्म न छोड़िए चाहे झेलो कष्ट, दूसर के में भय रहे कहलाते हैं भ्रष्ट। ईश्वर एक है और उसकी उपासना के दो मार्ग हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात मूर्ति पूजा करने वाले। सनातन धर्म कभी निर्गुण निराकार ब्रह्म की आलोचना नहीं करता, मगर सनातन धर्म का अपमान कुछ विधर्मी एवं अन्य धर्म के अनुयायी आए दिन करते रहते हैं। यदि आप दूसरे धर्म और उसके उपासकों की आलोचना कर रहे हैं, तो समझो आप ईश्वर की आलोचना कर रहे हो, और ईश्वर की आलोचना अधर्म है, और ऐसा करने की इजाजत आपका धर्म देता है, तो वह धर्म या पंथ गुणहीन एवं अमर्यादित है। सदियों से भारत के लोग धर्म परिवर्तन की समस्या से जूझते आए हैं और आज भी जूझ रहे हैं। पहले मुस्लिम धर्म परिवर्तन और अब ईसाई मिशनरियों द्वारा तरह तरह के भय एवं प्रलोभनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सनातन धर्म से अनेक पंथ बन गए, मगर धन्य है सनातन की संस्कार। किसी पंथ की आलोचना नहीं की, ना ही किसी अन्य समुदाय पर अपनी संस्कृति को थोपा, मगर दुर्भाग्य अज्ञानी आज भी निरंतर
सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा और धर्मात्व स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग, श्लोक संख्या 35। अच्छे प्रकार से आचरण में लाए गए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म ही उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा दूसरों का धर्म भय का कारण हो सकता है। हमने गीता के इस श्लोक का अनुसरण नहीं किया और दूसरे धर्म की सभ्यता और संस्कृति को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया, जिसका दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता ने हमारी संस्कृति को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमने आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी सभ्यता को अपनाया और हम हमारी खूबसूरत दिव्य संस्कृति के आदर्शों से हमेशा दूर रहे। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए थे, मगर उनकी सभ्यता की हम अभी भी आजादी के दशकों बाद भी गुलाम हैं और यह गुलामी की जंजीरें हमें दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही हैं। मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। इससे हमारा समाज विकृत हो चुका है, जिससे हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं और जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की हमारे समाज को जो देन है उसको आप सुने। गुरुकुल जाना भूल गए हम, जाते हैं कॉलेज, ज्ञान की गंगा बहती नहीं, मिलता है नॉलेज। माता पिता की भूले वंदना, गुरु के छूना चरण, हेलो हाय हाउ आर यू से दिखलाते हैं आचरण। छोटे बड़ों का आदर भूले, बड़े छोटों को प्यार, रिश्तों की मर्यादा भूले, टूट रहे हैं परिवार। जन्मदिन और वर्षगांठ पर भूले करना हवन, बियर विस्की वोदका का करते हैं सेवन। मुंह बोली बहनों के प्रति रखते गंदी नजर, वृद्धाश्रम में माता पिता घर से हुए बेघर। संगीत की धुन को भूल गए हम, पॉप सॉन्ग अब गाते हैं। नृत्य हमारा शौक नहीं, डीजे पर कमर हिलाते हैं। व्यभिचार में मन लिप्त है, ब्रह्मचर्य धर्म नहीं। छल कपट और धूर्तता है, शास्त्र सम्मत कोई कर्म नहीं। ध्यान भजन हम भूल गए हैं, भूल गए हम करना योग। सात्विक भोजन भूल गए हम, पीड़ित करते नाना रोग। तकनीकी के बढ़ते युग में मोबाइल का जन्म हुआ, बनावटी मुंह में सुंदर देवी प्रोफाइल का चलन हुआ। वस्त्रों में अश्लीलता है, नारी का सम्मान नहीं। चरित्रहीन हो गया है मानव, हृदय में स्वाभिमान नहीं। साथियों, आज आपने सनातन एक दिव्य अलौकिक प्रकाश का आधुनिक सत्य सुना और इसी तरह से पूरी पुस्तक को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह दास आपका आभारी रहेगा। सनातन की खूबसूरती को इस दुनिया में पुनः स्थापित करने के लिए आप एक कदम अग्रसर हों, यह दास आपसे अनुरोध करता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।